नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है पुनर्जन्म। अनेक लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। वस्तुतः इस प्रकृति में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका कोई कारण न हो। हमारे यहाँ सांख्य कारिका में कहा गया है कि सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि भावात् कार्यतस् तदुपलब्धे। बहुत कुछ चीजें ऐसी सूक्ष्म होती हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके कार्य को देख करके उनके कारण पर पहुंचते हैं। यानी कारण अगर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, कार्य दिखाई पड़ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कारण नहीं होता है। और सांख्य कारिका में यह भी कहा गया है कि अति दूरात सामीप्य इंद्रिय घातेन मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानाद अविभावात समाना विहारात च। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी सत्ता ही नहीं है। कुछ चीजें बहुत जो नजदीक होती हैं वे भी हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे आंख में जो काजल लगा है वो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाहर दूर तारों तक को देख लेते हैं जो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। और कभी कभी इंद्रिय में कोई दोष होता है तब भी हम नहीं देख पाते हैं। कभी कभी मन हमारा कहीं दूसरी जगह होता है तब भी हम नहीं चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। और कभी कभी चीज़ें इतनी सूक्ष्म होती हैं जैसे अणु परमाणु हैं, तो उन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सत्ता नहीं है। कहने का अभिप्राय कुल मिलाकर के संक्षेप में यह है कि चूंकि हर एक चीज का कारण होता है और कारण यदि बहुत सूक्ष्म है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह कारण एग्जिस्ट ही नहीं करता है और हम उसको ना माने। उसी तरह से हमारा यह जन्म और पुनर्जन्म है। जन्म है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पहले भी कुछ था। वर्तमान है तो इसका मतलब कि भूत था और भविष्य भी होगा। यानी कि इस जन्म के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हमारा पहला जन्म इसके पूर्व भी कुछ न कुछ रहा होगा। जैसे यह जन्म हमारा होता है और एक ही घर में एक ही माता पिता से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पांचों अलग अलग स्वभाव के हैं। जबकि दशहरी आम से जितने भी उसमें बीज आएंगे वे सब दशहरी ही बनेंगे। और हम में से माता पिता से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं अलग अलग स्वभाव के पैदा होते हैं। यानी उन शरीर के निर्माण में माता पिता के रजवीर्य के अतिरिक्त उनका एक और दूसरा कारण होता है। उसे ही हम बीज कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो जीव के साथ लगा होता है और वह यात्रा करता रहता है। आप देखें कि जो बच्चे पैदा होते हैं माता पिता से, उनके सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग चित्त हैं और सबकी अलग अलग रुचियां हैं, हॉबीज हैं। क्या कारण है कि उनकी अलग अलग हॉबीज हैं? कारण यही है कि वे उस हॉबीज के बीज को पहले से लेकर के आ रहे हैं और जिनमें जो हॉबीज पहले से थीं उनको इस जन्म में भी उसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमारा एक बच्चा जो है वह आम पसंद करता है, एक बच्चा अमरूद पसंद करता है। क्या कारण है? उसी माता पिता से पैदा हुए हैं, तो क्या कारण है? दूसरा, एक बात यह भी है कि आप देखें कि एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चे, उनमें एक अंधा हो जाता है, एक लंगड़ा रहता है और एक सर्वांग संपन्न रहता है। क्या कारण है? उस बच्चे ने, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, कौन सा पाप किया था उसने? अभी तो कोई पाप किया नहीं था, तो वह लंगड़ा क्यों पैदा हो गया? आप ये कह सकते हैं कि माता के गर्भ में कोई दोष हुआ होगा, लेकिन अगर 2 बच्चे एक साथ ही जुड़वा पैदा हो रहे हैं और उसमें एक लंगड़ा पैदा हो रहा है और एक सर्वांग संपन्न हो रहा है, तो तब आप उसका क्या जवाब देंगे? तो कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति में
इस तरह का कहीं कोई विसंगति नहीं हो सकती है। यह हमारे कर्मों की ही विसंगति के कारण होता है। या आज हमने कहीं कोई गलती की और अब उसके बाद इसका परिणाम हमें कब मिलेगा? कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में सारे परिणाम मिल जाएँ, अगले जन्म में भी मिलते हैं। जो हमारा अगला जन्म होगा उसमें मिलने वाला होगा। जैसे किसी ने कोई पाप किया, किसी ने किसी की हत्या कर दी और हत्या करने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अब क्या कहेंगे कि जो उसने हत्या की है, उसका फल उसे कब मिलेगा? क्योंकि इस शरीर में तो अब वो ज़िंदा ही नहीं है, तो उसका कब फल मिलेगा? तो कहने का अभिप्राय है कि जो हमने कर्म किया है, उसका फल चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, मिलना निश्चित है। और इस जन्म में नहीं मिला है तो इसका मतलब अब अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि प्रकृति में कोई रियायत नहीं है। प्रकृति में कहीं कोई किसी भी प्रकार की दया नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो उसको किसी न किसी जन्म में उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जन्म और पुनर्जन्म ये वैज्ञानिकता है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, तो उन्हें विवेक की आँखों से देखा जाता है, बुद्धि और समझ की आँखों से देखा जाता है। जो आप इस समाज में विभिन्नता देख रहे हैं, वह हमारे कर्मों के परिणाम के कारण है और जिसके जैसे कर्म हैं, उसको वैसा ही चीज़ें मिलती हैं। कोई बहुत धनी ही पैदा होता है, पैदा होते समय ही बहुत धनी होता है क्योंकि माँ-बाप बहुत धनी हैं। कोई बहुत निर्धन होता है। जो व्यक्ति धनी पैदा हुआ था, वह बाद में निर्धन हो सकता है और जो व्यक्ति बहुत निर्धन था, वह बाद में अपने पुरुषार्थ से धनी भी हो सकता है। तो इसका क्या कारण है? इसमें आप क्या चीज़ें लगाएँगे? कुछ लोग हैं कि जो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग हैं बहुत कम प्रयास से या बिल्कुल ना प्रयास से ही बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। तो इसका क्या कारण है? यह हमारे प्रारब्ध पर ही निर्भर है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर ही निर्भर होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। भाग्य वस्तुतः कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनायास ही घटित हो जाती है, अकारण ही घटित हो जाती है। हर चीज़ों का एक कारण होता है। लेकिन कारण हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। उसकी सत्ता निश्चित रूप से है, लेकिन वह तीसरे आँख से ही यानी विवेक और बुद्धि की आँखों से ही दिखाई पड़ती है, समझ की आँखों से ही दिखाई पड़ती है। हर चीज़ें आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे आप देखें कि कबीर साहब का एक दोहा है कि बूंद समानी समुद्र में या नदी समानी समुद्र में। कुछ लोग कहते हैं बूंद समानी समुद्र में कहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने नदी समानी समुद्र में कहा है। कि बूंद समाने समुद्र में जाने सबको, सबको दिखाई पड़ता है कि नदी जो है समुद्र में जा रही है और वहां उसका मिलन हो रहा है। और आगे की लाइन में कहते हैं कि समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। समुद्र भी तो जो है वह नदी में समाता है, बूंद में समाता है। तो जब समुद्र बूंद में समाता है, बूंद समुद्र में समाता है, तो नदी जो समुद्र में समा रही वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन समुद्र जो बूंद में समा रहा है वह सूक्ष्म घटना घटित हो रही, वह हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। नदी में पानी कहाँ से आता है? समुद्र से ही तो एवापोरेट होता है। एवापोरेट हो करके और गर्मी से वह वाष्प बन करके और फिर जाता है और फिर उसकी बारिश होती है और वह बारिश का पानी फिर नदी में वही आता है और फिर नदी समुद्र में मिलती है। तो यह एक चक्र है और यह चक्र चलता रहता है। उस चक्र का आधा भाग दिखता है, आधा भाग नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है तो हम सोचते हैं कि वही नहीं है और जो दिखता है वह हम सोचते हैं कि सब कुछ वही है। तो जो दिखता है वही सत्य है, उतना ही सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इसकी पूर्ण वैज्ञानिकता है। हाँ, कुछ लोग यह जो है कहते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे। यह तो निश्चित रूप से ढोंग है, पाखंड है। ऐसा कोई नहीं जानता है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में भी ये लिखा है कि वो 50 जन्म के पूर्व की बातें जानते हैं, 50 जन्म के पूर्व की उनको सब कुछ मालूम है। कुछ कुछ को कहते हैं कि हज़ारों जन्म का मालूम है। भगवान बुद्ध के भी धर्म में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि वो कितने कितने उन्होंने जन्म लिए, वो सारे सारे जन्मों का उनको याद है। तो यह तो लोगों को बेशक समझाने के लिए कह दिया जाता होगा। बाकी
इस तरह से कुछ भी नहीं जाना जा सकता है कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे और अगले जन्म में कहाँ होंगे। आपके कौन से माता पिता थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस घर में जन्म लिए थे, कौन सी भाषा जानते थे, क्या बोलते थे, आपका शरीर का आकार प्रकार क्या था, आपके शरीर का रूप रंग क्या था, यह सब कोई नहीं जान सकता है। हाँ, अनुमान से, बुद्धि और विवेक से चीज़ों को हम जान लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, तो अब केवल धुआं से भी हम आग का अनुमान कर सकते हैं। हमने पहाड़ पर धुआं देखा तो हम सोचते हैं कि वहाँ आग होगी, क्योंकि जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। तो इसलिए हमने आग को नहीं देखा लेकिन आग का अनुमान कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बात है कि हम देखते हैं इस चीज़ों को कि रोज कुछ न कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। तो कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? अपने आप अनायास नहीं हो रही हैं, इनके पीछे का कारण है। तो इसलिए पुनर्जन्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है और यह होता है, और अपने कर्मों के अनुसार से हमें उसका फल मिलता है, उसका भोग करना पड़ता है। और यदि हम अपने कर्मों को रोस्ट कर दें ज्ञान की अग्नि से, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि से सभी कर्मों को भस्म किया जा सकता है और फिर जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जन्म और पुनर्जन्म नहीं होता है, हम यह मान लें। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। नमस्कार।